अब लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की आप इस वक्त बात कर रहे हैं, बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन पिछले कोई 6 माह से 1 साल का जो हम पीरियड ले लें, सबसे ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री इसमें मुश्किल का शिकार रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें सरफहरिस्त है, लेकिन अब इसमें तो कहीं कोई ऐसा ख़ास रिलीफ हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अब जब ये रिलीफ भी नहीं मिल पा रहा है और अगर ये कस्टम ड्यूटी की मद में भी रिलीफ नहीं मिल पाता, तो चैलेंजेस कितने आपके लिए और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इस वक्त बढ़ जाएंगे? अगर ये रिलीफ हमें नहीं मिलता स्पेसिफिकली लाइक इन एनर्जी, तो मेरा ख्याल है कि हमारा इंडस्ट्री ट्रबल में रहेगी। जो हालात अब हैं इससे ज़्यादा वर्स्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि जो टारगेट्स हमारी हुकूमत सेट करती है, ज़ाहिर है आप लोगों से भी उस पर डिस्कशन होता होगा, आप लोगों की राय ली जाती होगी। हमें अगले 5 साल में $60 बिलियन पर अपनी एक्सपोर्ट लेकर जानी है, हर साल $6-7 बिलियन का उसमें इजाफा करना है। अगर हमारी इंडस्ट्री उसमें प्रॉपर इनपुट ही नहीं डाल सकेगी, और हम देख रहे हैं कि अभी हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कितना बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट में अभी पिछले 1 साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है। तो जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता रहेगा तो हमारी बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्सपोर्ट में हमें अगर एक मेजर जंप चाहिए तो उसके लिए इंडस्ट्री को चैलेंजेस से निकालना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। तो ये प्लानिंग हमारी कुछ और है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा लग रहा है हम किसी और ट्रैक पर इस वक्त जा रहे हैं। बिल्कुल, यू आर राइट कि एक्चुअली अगर हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो ये इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। स्पेशली अगेन मैं कहूँगा कंपेटिटिव हमें दुनिया के साथ होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। उसकी वैसे ये है कि इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव। इन्फ्लेशन आपके सामने मंथ बाय मंथ कम हो रही है, लाइक लेस देन 5%। और मॉनेटरी पॉलिसी रेट हमारा कहाँ 23% था, आज 13% है। तो ये कुछ चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो रही हैं। अभी सर्वाइवल थोड़ा सा और गवर्नमेंट इसको कंसिडर करे तो मेरा ख्याल है कि हमारी इकॉनमी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा आतिफ साहब, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा इसलिए अंडर कंट्रोल है क्योंकि बेस प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या वो मुमकिन ही नहीं है कि वो 7-8% के हिसाब से वो कायम रहे, वो 2-2.5% पे आ गया? वो भी बड़ा इस वक्त एक बोझ की सूरत में है, चूँकि बेस प्राइस इस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हो चुका है। ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट मुस्तकिल बढ़ रहा है, इसका मतलब हम इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले में। तो हमारी बढ़ती हुई एक्सपोर्ट का वो एफिशिएंट फ़ायदा तो हमें नहीं हासिल हो सकेगा जो हमने इस वक्त प्लान किया हुआ है, अगर हमारी इंपोर्ट्स भी इसी तरह बढ़ती रहेंगी। इसका कोई हल बिज़नेस कम्युनिटी के पास मौजूद है कि इंपोर्ट्स को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? इंपोर्ट बिल हमारा बिल्कुल ट्रेड डेफिसिट है, तो इंपोर्ट बिल ज़्यादा है। इसको इसी तरह लाइक लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। ये एसएमईज को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं इनको करना चाहिए। ये बैकबोन किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। शॉर्ट मीडियम जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री एसएमईज होते हैं, तो इनको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सपोर्ट करें। अच्छा, इन एसएमईज़ को सपोर्ट करने के लिए अभी हमने पिछले 2 दिन में देखा, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से भी सामने आया बयान। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि ज़ाहिर है वो अपने बैंकिंग सेक्टर से मुखातिब हैं, तो वो फैसिलिटेशन बैंकिंग सेक्टर से एसएमईज़ को मिल रही है कि अपने आप को वो इन मुश्किल हालात में सर्वाइव कर सकें और ये चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें? जी, इसको मैं इंडोर्स करूँगा कि ये मिल रही है, क्योंकि हमारे पास भी गवर्नर साहब से एक मीटिंग हुई थी हमारे पास फेडरेशन में। उन्होंने विजिट किया था विद ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ बैंक और विद ऑल हिज टीम। तो एसएमईज के लिए उनकी पॉलिसीज और वो उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि एज अ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ प्रेसिडेंट हमें हर सेक्टर से इनपुट मिलता है। तो एसएमईज को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।